लोकसभा स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद एनडीए की ओर से जहां ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा, वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने। अब बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा में स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। दरअसल कांग्रेस ने शर्त रखी थी कि वो लोकसभा स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष को पूरा समर्थन देगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष का उम्मीदवार होना चाहिए। राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत के कई दौर चले, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की नीयत खराब है। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चला करता। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। पहले खबर आई कि सरकार डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को देने पर सहमत हो गई है, लेकिन विपक्ष केवल आश्वासन से मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में थोड़ी ही देर में टकराव बढ़ा और कांग्रेस ने अपने सांसद के सुरेश को मैदान में उतार दिया। आंकड़ों को देखें तो एनडीए का पलड़ा स्पष्ट तौर पर भारी है। ऐसे में ओम बिरला की राह में फिलहाल कोई रोड़ा नजर नहीं आता, लेकिन इंडिया गठबंधन का मानना है कि ये उसके लिए ताकत दिखाने का अच्छा मौका है। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है, और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। गौरतलब है कि लोकसभा में अकेले बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। इसके अलावा टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसदों समेत सरकार को कुल 290 सांसदों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा अकाली दल समेत कुछ छोटे दलों और निर्दलियों का समर्थन भी सरकार के साथ हो सकता है। लिहाजा सरकार ने भी इस मसले पर झुके बगैर विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास कराने का फैसला किया है। चुनाव आज तक।